Hello guys, welcome to AMUN Academy and आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी। और ऐसे ही नेक्स्ट दूसरे चैप्टर्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। ठीक है, लेट्स नाउ किंगडम किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक चैप्टर नंबर 5। तो लेट्स गो। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। तो इसके बारे में चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years एंड सो। तो हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स, तो मैन जो है वो कैसे रूलर्स बने उसके ऊपर हमें यहाँ पर देखना है। तो अराउंड 3000 years अगो, 3000 years पहले कुछ मैन जो थे वो क्या रिकॉग्नाइज होते थे एज अ राजा। पहले के टाइम पे राजाज हुआ करते थे, तो वो उनके बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करके वो क्या बनते थे, राजा बनते थे। द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस क्या होता था, वो क्या सेक्रीफाइस करते थे। अश्वमेधा उसको क्या बोलते हैं, अनदर वर्ड में हॉर्स सेक्रीफाइस बोलते हैं। वो क्या था, एक रिचुअल था उन लोगों का, कि रिचुअल मतलब वो बोलते हैं ना रीति रिवाज, वो था। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली, इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। वो जो हॉर्स होते थे उनको फ्रीली छोड़ दिया जाता था, और जो उनको गार्ड कौन करता था, जो राजा के मैन होते थे, इन शॉर्ट हम बोलेंगे सेनापति। इफ द हॉर्स वंडर्ड, अगर हॉर्स जो है वो वंडर्ड हो जाएगा इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, अगर उन लोग ने उनको रोक लिया एंड दे हैड टू फाइट, तो वो क्या करेंगे, फाइट करेंगे। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर वो हॉर्स को पास करने का अलाउ करेंगे तो। नाउ इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा who wanted to perform the sacrifice was strong than them। अब इसका मतलब क्या होता था, जो राजा उसको एक्सेप्ट कर लेता था तो उसका मतलब क्या होता था कि वो परफॉर्म करना चाहता है उसका सेक्रीफाइस, और वो बताना चाहता है कि वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। Then these rajas were then invited to the sacrifice, और फिर वो राजा को सेक्रीफाइस के लिए इनवाइट किया जाता था। विच वॉज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट। वो कौन परफॉर्म करता था, जो प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब होते हैं, एक मिनट का, ओके और जो विच वॉज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट, जो प्रीस्ट होते हैं ट्रेंड, वो उसको परफॉर्म करते थे और फिर उनको फर्दर रिवॉर्ड किया जाता था गिफ्ट से। द राजा हु ऑर्गेनाइज सेक्रीफाइस, अब जो राजा थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये सेक्रीफाइस, ये जो कुछ भी था वो वॉज रिकॉग्नाइज एज बींग वेरी पावर। वो कैसे रिकॉग्नाइज होते थे कि वो राजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर हिम, और जो लोग आते थे वो उनके लिए क्या लेकर आते थे, गिफ्ट्स लेकर आते थे। द राजा वॉज सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल्स, राजा जो थे वो उस टाइम पे सेंट्रल फिगर थे, मतलब मेन थे उस रिचुअल्स के। ही ऑफ्टन हैड ए स्पेशल सीट, जैसे मैंने बोला मेन थे तो उनके लिए वहाँ पे स्पेशल सीट्स रखी जाती थी। अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन, मतलब थ्रोन मतलब वो बोलते हैं ना कि जो राजा होता है उसका सिंहासन, वो उसके ऊपर वहाँ पे आके बैठते थे, और या तो फिर टाइगर की स्किन होती थी। हिज चैरिटर हु वाज हिज कंपेनियन इन द बैटलफील्ड witnessed his exploits chanted and tales of his glory. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety minor रिचुअल्स। अब उस इवेंट के अंदर उनकी जो रिलेटिव्स होते थे, स्पेशली लाइक उनके सन और उनकी जो वाइफ्स होती थी राजा की, वो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो रिचुअल्स होते थे, मेजर वाले रिचुअल्स नहीं, माइनर रिचुअल्स, वो वहाँ पे वो परफॉर्म करते थे। द अदर राजा वर सिंपली स्पेक्टेटर्स, अब जो दूसरे राजा थे वो स्पेक्टेटर्स थे, वो सिर्फ बैठ के जो परफॉर्मेंस होता था सेक्रीफाइस का, जो परफॉर्म करते थे प्रीस्ट, उसको सिर्फ देखते थे वो परफॉर्मेंस को। अब जो प्रीस्ट थे जो परफॉर्म करते थे रिचुअल्स, वो उसके अंदर क्या इंक्लूडिंग होता था, वो क्या करते थे प्रीस्ट परफॉर्म करते करते, पहले वो क्या करते थे, सेक्रेड वाटर जो होता है ना वो राजा के ऊपर स्प्रिंकल करते थे, मतलब उनके ऊपर ड्रॉप्स होते वो स्प्रिंकल करते थे। द ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, द विश एंड वैश्यास ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स, वो लोग भी क्या करते थे, गिफ्ट्स लेकर आते थे।
अब some people such as those who are regarded as shudras, अब जो people as a रिगार्ड किया जाता था एज अ शूद्रास बाय द प्रीस्ट, कौन करता था उनको रिगार्ड, प्रीस्ट, वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स, और उनको एक्सक्लूड किया था ऐसे बहुत से ऐसे रिचुअल्स उससे। ये यहाँ तो हो गया। अब ये वर्णास का दिया हुआ है, देयर आर 4 सोशल कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज है जिसको बोलते हैं हम अभी के टाइम पे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, उस टाइम पर भी यही बोलते थे, लेकिन ये 4 कैटेगरीज है, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मण्स जो थे वो एक्सपेक्ट क्या वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच, वो लोग क्या करते थे, स्टडी करते थे एंड टीच करते थे। वेदास जो थे वो क्या परफॉर्म करते थे, सेक्रीफाइसेस एंड वो रिसीव करते थे गिफ्ट्स। क्षत्रियास जो थे वो फाइट करते थे बैटल्स के अंदर और लोगों को बचाते थे। वैश्यास जो थे वो फार्मर्स होते थे, मोस्ट ऑफ हर्डर्स होते थे और ट्रेडर्स होते थे। और शूद्रास जो है वो लोग सर्व करते थे लोगों को, जो थर्ड ग्रुप होता है, 3 ग्रुप्स उसको, ठीक है। अब अनदर जानपाड़ास, the Raja who performed these big sacrifices were now recognized as being Raja of Janapada. Jana rather than Janas. Janas pada मतलब एक land, जमीन। Where the Jana set its foot and settle down, वहाँ पर settle down होना। Some important Janapadas are shown in map 4, वो हम देखेंगे 45 मिनट पर मैप दिया होगा, उसके अंदर Janapadas जो है वो वहाँ पे शोन किए होंगे। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक्सकेवेट किया, क्या एक्सकेवेट किया, नंबर ऑफ सेटलमेंट्स, जानापाड़स के जो सेटलमेंट्स होते थे वो, सच एस पुराना किला, एक्सकेवेट किया हुआ है। ये पुराना किला दिल्ली के अंदर है, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरांजी खेरा नियर इता, लेकिन अभी उसको लास्ट टू उससे क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बोलते हैं। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स, वहाँ पे उन्होंने क्या फाउंड किया, लोग किस में रहते थे, हट्स में रहते थे। एंड केप्ट कैटल, और क्या रखते थे, कैटल रखते थे, एज वेल एज अदर एनिमल्स, और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनको वो लोग रखते थे। दे ऑल्सो ग्रीव वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, और वो लोग क्रॉप्स जो होते हैं वो भी ग्रीव करते थे, मतलब उगाते थे। कौन सी क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। दे मेड अर्दन पॉट्स, वो लोग अर्दन पॉट्स बनाते थे, मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं, जो अभी के टाइम पे भी हम लोग जो होते हैं पॉटर्स वो बनाते हैं, तो वो लोग अर्दन पॉट्स बनाते थे। सम ऑफ दिस वर ग्रे इन कलर, कुछ जो होते थे अर्दन पॉट्स वो ग्रे कलर में होते थे, और कुछ जो होते थे वो रेड में होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर, जो उस टाइप की स्पेशल पॉटरी जो थी उस साइट की वो फाउंड हुई थी, और उसको क्या कहा गया था, पेंटेड ग्रेवेयर, एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, जैसे वो ऑब्वियसली नेम से ही हमें लग रहा है, मतलब कि ग्रे कलर के पॉट्स होंगे, ग्रे पेंटेड, ग्रे मीन्स ग्रे पॉट्स होंगे, एंड हेड पेंटेड डिजाइंस, और उसके ऊपर क्या की हुई थी, डिजाइंस की हुई थी। यूजुअली कैसी लाइंस थी, सिंपल लाइंस थी, और जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होती है ना मैथ्स के अंदर, वो उसके ऊपर ड्रॉ की हुई थी पॉट्स के ऊपर। अब महाजानापाड़ास, अबाउट 2005 ईयर्स अगो, 2005 ईयर्स पहले कुछ जानापाड़ास जो थे वो मोर इम्पॉर्टेंट बने थे कुछ से अदर्स, एंड वर नोन एज महाजानापाड़ास, और उनको क्या बोला गया था, महाजानापाड़ास बोला गया था। अब सम ऑफ दिस, कुछ जो है वो ये मैप में हमें शो किए गए हैं, हैड ए कैपिटल सिटी, मोस्ट जो सबसे ज़्यादा जो महाजानापाड़ा थे उनकी कैपिटल सिटीज़ भी हुआ करती थी। मैनी ऑफ दिस वर 45, और उसमें से बहुत जो थी वो ज़्यादातर जो थी वो 45 थी। दिस मीन दैट ह्यूज वॉल ऑफ ह्यूज वॉल्स बनी हुई थी, किसकी, वुड की वॉल्स थी, ब्रिक्स की थी एंड स्टोन की थी, उसके अराउंड मतलब आसपास बनी हुई थी। फोर्ट्स जो थे वो प्रोबेबली लोगों ने बनाए थे, और फोर्ट्स जो थे वो प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स, लोग जो थे वो डर रहे थे अटैक्स से, तो इसलिए फोर्ट्स जो थे वो बनाए थे, जो दूसरे किंग है वो उनके ऊपर अटैक ना करते, इसलिए फोर्ट्स जो थे वो बनाए थे, एंड नीडेड प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो,
अब ये भी बताना था कि कुछ रूलर्स जो है उनको बताना था कि हाउ रिच एंड पावरफुल दे आर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, मतलब बहुत बड़ा ब्रिक्स और फोर्ट्स बनाना। वो ये भी बताना चाहते थे कि वो कितने रिच और पावरफुल है दूसरे किंग्स को। टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज, ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इन साइड आर द फोर्टिफाइड एरिया। और ये भी बताना था जो उस लैंड के अंदर रह रहे वो कौन सा एरिया है, फोर्टिफाइड एरिया, could be controlled more easily by the king, और वो controlled है easily by the king. Building such huge walls required a great deal of planning. मतलब ये जो बड़ी बड़ी जो वॉल्स बनाना वो क्या बता रहा था, क्या रिक्वायर्ड थी कि ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, थाउजेंड इफ नॉट लाइक ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। मतलब ऐसे थाउजेंड्स नहीं, लाखों ब्रिक्स एंड स्टोन्स उसको बनाने के लिए प्रिपेयर्ड हुई थी। दिस इज टर्न मीन एनॉर्मस लेबर प्रोवाइडेड। अब इसके लिए, अब वो बनाएंगे तो उसके लिए लेबर्स की भी तो जरूरत होगी, पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन। उस काम को, उसको बनाने के लिए बहुत से मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस को पॉसिबिलिटी वहाँ पर बताई गई थी, लेबर को वहाँ पर प्रोवाइडेड करना पड़ा था, लेबर्स प्रोवाइड करने पड़े थे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और ऐसे रिसोर्सेज मिलते। देखो यहाँ पर ये जो है ना द फोर्टिफिकेशन वॉल ऑफ कौसम्बी, यहाँ पर दिया भी हुआ है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये बना हुआ। अ पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2005 ईयर्स अगो। देखो ये दिख रहा है ये वाला पिक्चर में। Now, द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो राजा थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया, आर्मीज को मेंटेन करना। सोल्जर्स जो थे उनको रेगुलर सैलरीज पे करते थे, और जो किंग मेंटेन करते थे पूरे ईयर में। अब सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड इजी यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। जो कॉइन्स होते थे पहले के टाइम पे ऐसी नोट्स नहीं हुआ करती थी, कॉइन्स हुआ करते थे और गोल्ड हुआ करते थे, तो वो उनको देते थे कॉइन्स, पंच मार्क कॉइन्स देते थे एज फॉर द पेमेंट्स टू give the soldiers as their salaries. And now, taxis. As the rulers of the Mahajanapadas were built huge forts. अब जो रूलर्स है महाजनापड़ा के, उसमें फर्स्ट ए दिया है बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स। वो क्या करते थे, बड़े बड़े फोर्ट्स बनाते थे, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, और उन्होंने बड़ी आर्मीज को मेंटेन करना स्टार्ट किया था। दे नीडेड मोर रिसोर्स, उसके लिए उनको ज़्यादा रिसोर्स चाहिए था। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स, उनको ऑफिशियल्स भी चाहेंगे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट्स, मतलब जो ओकेशनली जो गिफ्ट्स आते हैं उसके ऊपर डिपेंड ना रहते वो, उन्होंने क्या किया, जो लोग उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे उसके ऊपर उनको डिपेंड नहीं रहना था। उसके लिए उसके बाद उन्होंने क्या, उसकी जगह पे एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जानापड़ास, दे स्टार्ट कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। उन्होंने क्या किया, टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। टैक्स किस पर, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन्स, हर्डर्स पेड टैक्सेस एज एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। जो क्रॉप्स ग्रो करते फार्मर्स उनके ऊपर, ठीक है ना, अपने टैक्सेस जो थे वो क्राफ्ट पर्सन से लेते थे, हर्डर्स जो होते थे वो एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस जो होता था उसके ऊपर भी वो लोग टैक्स लेते थे हर्डर्स से। टैक्सेस जो गुड्स ट्रेड होता था एक उससे दूसरे प्लेस पर, तो उसके ऊपर भी वो लोग टैक्स लेते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स जो होते थे उनको भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर टैक्स देना पड़ता था राजा को। तो ये हो गया। एंड दिस नाउ चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस लेकर आए, देयर आर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर। दो मेजर चेंजेस लेकर आए थे एग्रीकल्चर के अंदर अराउंड दिस टाइम। तो वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लक्चर्स, मतलब जो आयरन प्लक्चर्स है उसका यूज़ करना ग्रोइंग के लिए। दिस मीन दैट हैवी क्लेई सॉइल, मतलब इसका मतलब क्या कि प्लक्चर जो है आयरन का वो क्या यूज़ में आएगा कि जो हैवी क्लेई सॉइल है जो टर्न नहीं हो रही है ठीक से बेटर वुडन प्लक्चर से, तो वो आयरन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगी, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा ग्रेन और ज़्यादा स्टॉक जो है वो हमारे पास फार्मर्स ग्रो कर पाएंगे। सेकेंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। जो दूसरा क्या है कि उन लोगों ने पैडी को क्या करना स्टार्ट कर दिया, ट्रांसप्लांटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब व्हाट दिस मीन, दैट मीन इंस्टेड ऑफ आपको यहाँ पर बताऊँ, एक
मिनट, यहाँ पर है, कंफ्यूज नहीं होना। स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड पे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, स्कैटरिंग करना, सीड्स जो थे उसको स्कैटरिंग करना, फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स, और फिर उसको फील्ड्स के अंदर प्लांट करना। दिस नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इज मैनी मोर प्लांट्स कैन बी सर्वाइव्ड। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब मैं आपको बताऊँ मगध, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फाइन, कर दो ना, क्रिएशन, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपड़ा। मगध जो था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट महाजनपड़ा था, एंड इन अबाउट 200 years ago, 200 years तक, अबाउट 200 years तक, मैनी रिवर सच एज गंगा, कौन से रिवर का नाम है गंगा, एंड द सन फ्लोड थ्रू मगध, रिवर्स जो थी वो मगध के थ्रू फ्लो होती थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर, किसके लिए इम्पॉर्टेंट थी वो, फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फॉर वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल, ज़मीन जो है उसको फर्टाइल के लिए वो यूज़ होती थी। ये 3 इम्पॉर्टेंट थे। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, वो कैसे थे, फॉरेस्टेड है। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो एलिफेंट्स फॉरेस्ट में रहते थे, कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, उनको पकड़ के ट्रेन करते थे आर्मीज़ के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, फॉरेस्ट जो है वहाँ से हमें क्या मिलता है, वुड मिलता है। वहाँ से हमें क्या मिलता है, वुड मिलता है, फॉर building her houses and for another uses also. Now house, carts and chariots. Besides, there were iron ore mines in the region that would be tapped to strong tools and weapons. अब देखो आयरन की जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन वो किसको बनाने के लिए यूज होता था, मेरा राइटिंग थोड़ा सा ठीक है, एक मिनट। वेपन्स, वेपन्स एंड टूल्स, ठीक है, मैं आपको भी देती हूँ, स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स, ठीक है। ठीक है, अब जो मगध है उसके 2 वेरी पावरफुल रूलर्स थे, कौन से, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु, who used all possible means to conquer other जानापड़ास। वो हर पॉसिबल चीज़ करते थे, किस लिए, दूसरे जो जानापड़ास थे उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कंकर करने के लिए। तो महापद्मानंदा जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे अनदर, उन्होंने क्या किया, उनका जो कंट्रोल था उसको एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक, जो सब कॉन्टिनेंट था नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक का, वहाँ तक उन्होंने इंक्रीज कर दिया। अब राजागृह जो अभी के टाइम पर राजगीर बोला जाता है, वो अभी बिहार में है, वो जो है वो कैपिटल रहा है मगध का फॉर सेवरल ईयर्स। अब लेटर कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पतालीपुत्र, अब जो कैपिटल था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, पतालीपुत्रा में। अभी प्रेजेंटली उसको क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं। मोर देन 2003 years अगो, 2003 years पहले जो रूलर था एलेक्जेंडर, वो जो कहाँ पर रहता था, लिव्ड इन मकेडोनिया इन यूरोप, मकेडोनिया इन यूरोप, वांटेड टू बिकेम द वर्ल्ड कनकरर, उसको क्या बनना था, पूरे वर्ल्ड का कनकरर बनना था। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कनकर द वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड को तो कनकर नहीं कर पाया, बट डिड कनकरर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट, लेकिन उसने कुछ पार्ट्स जो थे इजिप्ट के उसको कन्कर किया था, वेस्ट एशिया के जो पार्ट्स थे। एंड फिर ध्यान वो इंडिया आया, केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ द बीज, कौन सी बैंक ऑफ बीज,
कौन सी रिवर पर आया था, वो ओशन पर आया था, बैंक ऑफ बीज, ठीक है। when he wanted to march uh, when किधर गया, when he wanted to march further eastward his soldier refused, जब वो मार्च करके ईस्टवर्ड आया तो उसको जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। they were scared as they had heard that the rulers of India had a vast armies, तो वो लोग डर रहे थे। वो क्यों डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इंडिया की जो आर्मी है वो कैसी है, बहुत वास्ट आर्मी है। इंडियन आर्मी जो है वो वास्ट है, उन्होंने ऐसा सुना था, तो वो लोग डर रहे थे। फूड सोल्जर्स, चैरिट्स एंड एनिमल्स, उनके पास क्या है, इंडियन आर्मी के पास फूड सोल्जर्स है, चैरिट्स एंड एनिमल्स है। नाउ अब अ क्लोजर लुक टू वज्जी। While मगध became a powerful kingdom, मगध जो था वो बहुत ही पावरफुल किंगडम बन चुका था। वज्जी जो था उसका कैपिटल था एट वैशाली। वज्जी का कैपिटल कहाँ पर है, वैशाली में। बिहार वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गाना एंड संगा। डिफरेंट नेम्स है गवर्नमेंट, गाना एंड संगा। इन अ गाना, अब गाना एंड संघा में देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स, एक रूलर नहीं था लेकिन बहुत रूलर थे, जिसको क्या बोला जाता था, किसे जाना जाता था, एज अ राजा। अब these राजाज परफॉर्म रिचुअल्स, वो जो राजाज थे क्या परफॉर्म करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म करते थे एक साथ। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, वो किस में मिलते थे, असेंबलीज में मिलते थे। एंड नोटिस एंड डिसाइड दैट व्हाट हैड टू बी डन, और डिसाइड करते थे कि क्या करना चाहिए एंड कैसे करना चाहिए, थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। कैसे, थ्रू डिस्कशन करते थे एंड डिबेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक बाय एन एनिमी, अगर एग्जाम्पल है कि वो अटैक हो चुके हैं एनिमी से, उनके ऊपर अटैक हो गया है, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन, तो वो वहाँ पर मिलते थे और डिस्कस करते थे कि अब करना क्या है, दिस थ्रेट। However, women dasas and kamakaras could not participate in these assemblies. जो women थी, जो दासास थे, इन कम्माकरस थे, वो ये assemblies में participate नहीं करते थे। अब राजा जो थे, राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कनकर द संघास। अब जो पावरफुल किंगडम के राजा थे वो क्या ट्राई करते थे, कनकर करना। जो संघास था, संघास है उसको कनकर करना वो ट्राई करते थे। Nevertheless, this lasted for a very long time. अब ये जो चीज़ थी वो बहुत लॉन्ग से चलती आ रही थी, till about 1005 years ago, when the last of the Ganas and Sanghas were conquered। और जो गानाज एंड संघास जो थे वो किससे कनकर्ड हुए थे, बाय द गुप्ता डायनेस्टी, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। नाउ इसके आंसर्स ना I will put on Instagram so you can find it easily. I will put in the highlights. Okay. If you will tell, then I will attach the PDF in description also.